नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 17 अगस्त से शुरू हुआ था, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। तो संभावना बन रही है कि जो आने वाला कोई भी अपकमिंग शिफ्ट होगा उसमें भी इस टाइप के ग्रुप डी में क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड एंड इंटरेस्ट के ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जो हर शिफ्ट में रिपीट हुए, सिर्फ डाटा को क्या किया गया, चेंज किया गया है। इसलिए ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट 1000 दे रखा था, रेट 5% दे रखा है, टाइम 2 साल दे रखा है, तो CI क्या होगा। CI क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे। SI बराबर होता है PRT/100। SI बराबर होता है PRT/100। SI यहाँ पर 1000 दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट इंटू टाइम 10 है, डिवाइडेड बाय 100 होता है। 1 0 से 1 0 कट गया, ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रिंसिपल निकल के आया है वो 10,000 निकल कर आया है। अब बताइए, जब प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम 2 साल दे रखा है, तो CI निकालने का तरीका जो होता है, 10,000 पे क्या करेंगे, 10,000 रुपये पे पहले वर्ष का 5% की दर से ब्याज होगा 500 रुपया, फिर फिर 5% की दर से ब्याज हुआ 500 रुपया, फिर उस 500 पे 5% का ब्याज लेंगे तो जो कि होगा 25 रुपया। अब सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो 500 प्लस 500 1000, 1000 प्लस 25 रुपया कितना हो जाएगा, 1025 रुपया। यानी जब सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपया दे रखा है, रेट 5% है, टाइम 2 वर्ष है, तो CI क्या निकल के आएगा, 1000 रुपया CI निकल कर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 2000 रुपया दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम 2 साल है, तो CI क्या होगा। इसको निकालेंगे। 2000 रुपये है, 2000 रुपये में पहले वर्ष 4% की दर से ब्याज देगा तो कितना देगा, तो 2000 का 4%, 20 चौक 80 रुपया। दूसरा साल भी 2000 का 4%, 80 रुपया, और इस 80 का 4% लेंगे तो 8 चौक 32, 320 रुपया, यानी 3.2 रुपया। आप सभी को जोड़ देंगे तो 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 3.2 यानी 163.2 रुपया इस क्वेश्चन का क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% की दर से कितना समय में कोई धन 2 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो अमाउंट बोल रहा है, अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का क्या है, 2 गुना। यानी और आपको पता है कि जो अमाउंट होता है वो बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बराबर 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। यानी यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है प्रिंसिपल के। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल के, और प्रिंसिपल भी P है, रेट यहाँ 10% की दर है, और टाइम आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 100। P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, यानी T का वैल्यू कितना निकल के आ गया, T जो निकल के आ गया है 10 साल। मतलब कोई धन जो है 10 साल में 10% की दर से क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिंसिपल जो है 20,000 दे रखा है, टाइम 18 मंथ के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दर अर्धवार्षिक है। यानी अर्धवार्षिक कहने का मतलब है कि प्रत्येक 6 महीने में आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। तो 18 महीने में कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया होगा, 3 बार। 18 महीने में कितना बार ब्याज लिया होगा, 3 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, यानी 15% का आधा कर देंगे, क्योंकि ब्याज क्या अर्धवार्षिक है, यानी साल में
2 बार दिया जा रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 15/2%। अब जो क्वेश्चन हो गया, प्रिंसिपल 20,000 रुपये पर 15/2% की दर से 3 साल पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये अब एग्जैक्ट क्वेश्चन हो गया है। तो 20,000 रुपया है, 20,000 रुपये पे 15/2%, 15/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1,500 रुपया। पहला वर्ष पे ब्याज हो गया 1,500, दूसरा वर्ष ब्याज हो जाएगा 1,500, फिर 1,500 का 15/2 करेंगे तो 15 225, 1,500 पे 15/2 225 डिवाइडेड बाय 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 112.5। फिर इस 20,000 का 15/2% करेंगे तो 1,500 रुपया होगा, प्लस ब्याज पे ब्याज लिया जाएगा तो 1,500 प्लस 1,500 3,000 का 15/2% लेंगे यानी 225 रुपया। अब इस 112.5 का 15/2% लेंगे तो यहाँ पर जो भी 112 का 15/2% निकल के आएगा उसको यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद 1,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500 कितना हो गया, 4,500। फिर इस 225, इस 112.5%, 112.5 इस सभी को ऐड करेंगे। फिर 112.5 का 15/2% जो निकल के आएगा उसको ऐड करके सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो निकल के आएगा लगभग आपका 15 तिया 4,500, 4,500 47 48 4800 5 2 7 और 3 4837 4837.5 4837.5 रुपया प्लस 122.5 का 15/2% निकालिए, 15/2% निकाल लीजिए। जो भी निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। 4837.5 तो इधर रहेगा और इसका 122.5 का 15/2% निकालिए, जो भी निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में रिपीट हो रहे हैं, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। बस डाटा क्या है अलग है, बाकी क्वेश्चन का टाइप क्या है सेम है। यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 9,000, 9,000 पर रेट कितना है 10%। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, 9,000 का 10% 900 रुपया। फिर इस 9,000 का 10% लेंगे 900 रुपया। पहले वर्ष ब्याज हो गया 900 रुपया, दूसरा वर्ष ब्याज हो गया 9,000 का 10% तो 900 रुपया, फिर ब्याज पे ब्याज लिया जाएगा यानी 900 का 10% 90 रुपया। अब सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 900 प्लस 900 1800 और 1800 प्लस 900 90, 1800 प्लस 90 कितना निकल के आएगा, 1890 रुपया, जो इस क्वेश्चन का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि प्रिंसिपल दे रखा है 12,100 रुपया, अमाउंट दे रखा है 14,400 रुपया, टाइम दे रखा है 2 साल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखिए कोई धन है 12,100 रुपये का, वो 14,400 रुपये हो जा रहा है कितना साल में, 2 साल में। कितना साल में, 2 साल में हो जा रहा है। तो यहाँ से इस दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, इस दोनों का हम रेशियो निकालें तो कितना हो गया 121:144। ये कितना साल में हो रहा है, 2 साल में। ये कितना साल में हो रहा है, 2 साल में। चूंकि 2 साल में हो रहा है तो इस दोनों का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका रेशियो का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। इसके रेशियो का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अगर 3 साल में होता है तो इसके रेशियो का हम क्यूब रूट लेते, 4 साल होता है तो इसके रेशियो का 4th रूट लेते। चूंकि यहाँ 2 साल है तो इसका क्या रहेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 144/121 कितना होगा, 12/11, 12/11। मतलब कोई 11 का धन 12 हो रहा है, 11 यूनिट का धन 12 हो रहा है, यानी बढ़ कितना रहा है, 1 कितना में, 11 में, गुना 100 यानी 100 डिवाइडेड बाय 11 कितना हो जाएगा, 9:1/11%, 9:1/11% होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,200 रुपया कितने समय में 1,323 रुपया हो जाएगा। बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1200 रुपया है, मतलब प्रिंसिपल 1200 रुपया, वो 1200 रुपया 1323 रुपया हो जा रहा है। तो 1200 रुपया पे 5%, पहले वर्ष का 1200 रुपया पे 5% का ब्याज लेंगे तो 1200 का 5% 60 रुपया, दूसरे वर्ष भी 1200 का 5% 60 रुपया हो गया। अब यहाँ से देखिए 60 + 60 कितना हो गया, 120 रुपया। पहले यहाँ पे देखिए मूलधन जो था 1200 रुपया और अमाउंट हो गया 1323, यानी ब्याज कितना हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ब्याज हो गया वो 123 रुपया, 123 रुपया। तो यहाँ 60 + 60 120, और फिर इस 60 का 5% लेंगे, 60 का 5% लेंगे तो 6 × 5 = 30 यानी 3 रुपया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 + 60 + 3, 60 + 60 + 3 123 रुपया हो गया, यानी 2 वर्ष में ही 1200 रुपये का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 123 रुपया होगा। यानी इस क्वेश्चन में जो टाइम निकल के आएगा वो 2 साल निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 2 साल निकल के आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपया हो तो उसी रकम का समान अवधि के लिए समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अब देखिए यहाँ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है 2 वर्ष। सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल के आएगा 1/20, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उतना पावर कर देंगे, जितना भी यहाँ पर वर्ष रहेगा उसका पावर कर देंगे, तो यानी 20 का स्क्वायर कितना यूनिट, 400 यूनिट, यानी प्रिंसिपल आपका कितना यूनिट है, 400 यूनिट है। तो 5% की दर से यानी 1/20, यानी 400 का 1/20 यूनिट कितना होगा, 20, यानी पहला वर्ष जो ब्याज होगा 20 यूनिट, दूसरा वर्ष भी 20 यूनिट, फिर इस 20 का 1/20 करेंगे तो कितना होगा, 1 यूनिट। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 20 यूनिट प्लस 20 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 20 40 40 + 1 41 यूनिट। अब यहाँ पर 41 यूनिट ब्याज हो गया और एक्चुअल में ब्याज कितना दे रखा है, 246 रुपये। एक्चुअल में ब्याज दे रखा है 246 रुपये। 41 यूनिट का वैल्यू 246, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 6। यहाँ पर प्रिंसिपल हम लोग कितना माने थे, 400 यूनिट, प्रिंसिपल हम लोग कितना माने थे, 400 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। तो बोल रहा उसी रकम का समान अवधि के लिए समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब साधारण ब्याज निकालना है तो 2400 रुपये का क्योंकि प्रिंसिपल पता चल गया 2400 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 2 वर्ष के लिए, तो CI पूछ रहा है, सॉरी SI पूछ रहा है, तो 00 से 00 कट गया, 5 दूनी 10 और 24 गुना 10 यानी 240 रुपया होगा। कितना होगा, 240 रुपया होगा। यहाँ तक बात समझ में आया, ये क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन है।